निहाल सिंह का परिवार सन 1995 में रोजगार की तलाश में काशीपुर आया था। काशीपुर में निहाल सिंह को रामनगर रोड स्थित एक फैक्ट्री में नौकरी मिल गई थी। निहाल सिंह ने किराए का मकान ले लिया और वहीं रहने लगा। उसी दौरान निहाल सिंह को आईजीएल फैक्ट्री में काम मिल गया तो वो वहां से नौकरी छोड़कर अपने परिवार के साथ आईजीएल फैक्ट्री के पास किराए के मकान में रहने लगा। बाद में निहाल सिंह ने वहीं कॉलोनी में अपना मकान बनवा लिया था। निहाल सिंह के 2 बेटे थे, बड़ा लोकेश और उससे छोटा योगेश। उसके दोनों बेटों ने उसी के साथ फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था। दोनों बेटे कमाने लगे तो उसने दोनों की शादी कर दी थी। निहाल सिंह के बेटे योगेश की शादी आरती के साथ हुई थी। आरती सुंदर थी, जबकि उसके मुकाबले योगेश का रंग कुछ दबा हुआ था। योगेश नौकरी करता था। उसने आरती के खर्चों में किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने दी थी। 1.5 साल पहले आरती अर्नव की मां बनी। घर में बच्चे के आते ही उसके परिवार की खुशियां दोगुनी हो गई थी। योगेश के घर के पास ही उसके मौसा का घर था। उसके मौसा अनूप सिंह भी काफी समय पहले गांव की कुछ जमीन बेचकर उसी कॉलोनी में अपना मकान बनवा लिया था। अनूप सिंह भी उसी फैक्ट्री में काम करता था जिसमें योगेश करता था। उसके परिवार में पत्नी तारावती, 2 बच्चे, बेटी नीलम और बेटा विकास। कुल मिलाकर 4 सदस्य थे। विकास उसका इकलौता बेटा था। विकास का पढ़ाई में मन नहीं लगता था, जिससे वह हाई स्कूल में फेल हो गया था। बाद में उसने ओपन से हाई स्कूल की तैयारी करनी शुरू कर दी थी। उसका रेगुलर स्कूल जाना बंद हुआ तो वह इधर उधर आवारागर्दी करने लगा। घर पर रहते घर वाले उसे पढ़ाई करने को कहते तो विकास निगाह बचाकर योगेश के घर चला जाता था। योगेश की ड्यूटी का टाइम फिक्स नहीं था। कभी उसकी ड्यूटी दिन में लग जाती तो कभी रात में। विकास को इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। चूंकि योगेश उसकी मौसी का लड़का था, इसलिए वह योगेश के सामने भी उसके घर पर पड़ा रहता था। दिन में योगेश की ड्यूटी जाने के बाद घर पर केवल उसकी पत्नी आरती ही रह जाती थी, जो विकास का टाइम पास करने के लिए बढ़िया जरिया बन गई थी। आरती विकास से कुछ ज्यादा ही घुल मिल गई थी। विकास उससे जो भी पूछता वह हंसकर जवाब देती थी। कुछ ही दिनों में उसकी हंसती छवि विकास के दिल पर गहरा घाव कर गई। विकास भले ही अभी बच्चा था, लेकिन इंटरनेट से वह सब उसने पहले ही जान लिया था जो उसे जवानी में जानना चाहिए था। उसी एकांत का लाभ उठाकर वो अपनी भाभी को भी इंटरनेट पर परोसी जा रही अश्लीलता के दर्शन करा देता था, जिससे दोनों एक दूसरे से इतने खुल गए थे कि विकास आरती के साथ कोई भी शरारत करता तो वह उसे डांट कर टाल देती थी, लेकिन शरारत के बाद वह उसे अजीब सी नजरों से देखती थी। आरती की इन अदाओं पर वह मर मिटा था। वह भाभी के इस तरह से देखने का मतलब भी समझने लगा था। इंसान की जुबान भी अजीब ही चीज है। कड़वे शब्द भी उसी से निकलते हैं और मीठे शब्द भी। अंतर दोनों में केवल इतना होता है कि कड़वे शब्द किसी के दिल में तीर की तरह चुभते हैं तो मीठे शब्द किसी के दिल को खुश कर देते हैं। यही आरती के साथ भी हुआ। योगेश अपने काम में व्यस्त रहता था कि उसकी बीवी कभी उससे खुश नहीं रहती थी, जबकि आवारा की तरह घर पर पड़ा रहा विकास उसके दिल को भाने लगा था। आरती की आंखों में अपने प्रति चाहत देखकर विकास अकेलेपन का लाभ उठाने की सोचने लगा। इस मामले में आरती भी पीछे नहीं थी। दोनों एक दूसरे से खूब प्यारी प्यारी बातें करते, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि दोनों ने रिश्तों की मर्यादाओं को लांघकर अवैध संबंध बना लिए। अब योगेश की अनुपस्थिति में दोनों आए दिन अपनी शारीरिक भूख मिटाने लगे थे। विकास का हर वक्त योगेश के घर पर पड़े रहना योगेश को बुरा जरूर लगने लगा था, लेकिन बच्चा समझकर उसने उस पर शक नहीं किया था। योगेश का भ्रम तब टूटा जब एक दिन सच्चाई उसके सामने आई। दोनों के संबंधों का कच्चा चिट्ठा दोनों के घर वालों के सामने आ गया। योगेश अपनी बीवी को प्यार करने के साथ उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था, लेकिन उसकी बीवी और उसके भाई ने उसके साथ जितना बड़ा विश्वासघात किया था, उसने योगेश को पूरी तरह तोड़ दिया। उसने आरती को खूब खरी खोटी सुनाई और उसकी पिटाई भी की। उसके बाद दोनों के परिवार वालों के बीच मनमुटाव हो गया। विकास ने उस दिन के बाद आरती के पास आना जाना भी बंद कर दिया। उसके परिवार वालों ने भी उसे काफी मारा पीटा और फिर कभी भी ऐसी हरकत न करने की नसीहत दी। कुछ ही दिनों में योगेश का परिवार आरती और विकास की हसरतों को भुला बैठा। आरती और विकास के दिलों में जो प्यार का अधपका ज्वालामुखी फट चुका था, उसे रोकना संभव नहीं था। आरती फिर से मौका पाते ही विकास के मोबाइल पर बात करने लगी। वह एकांत का लाभ उठाने के लिए विकास को बुला लेती और उसके साथ अपनी हसरतों का खेल खेलकर उसे अपने घर से निकाल देती। कई बार अर्नव उनके संबंधों में अड़चने पैदा करने लगा था। बच्चा तो आखिर बच्चा ही होता है, न उसके खाने पीने का कोई निश्चित समय होता है और न सोने जागने का। विकास को अर्नव का डिस्टर्ब करना जरा भी पसंद नहीं था। विकास ने कई बार आरती से घर से भाग चलने को कहा, लेकिन आरती जानती थी न तो उसके पास नौकरी है और न ही पैसा। ऐसे में उसके साथ भागकर क्या खाएगी और क्या बेटे को खिलाएगी। यह बात उसने विकास को समझाई भी थी, लेकिन विकास नादान था। उसे केवल आरती के शरीर से खेलने की सनक थी, जिसके लिए उसके मन में आरती और अपने बीच अर्नव को हटाने का जुनून सवार हो गया। जब विकास का धैर्य टूट गया तो उसने बच्चे को ही रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। बच्चे को मौत की नींद सुलाने की योजना बनाकर उसने 2 दिन पहले घर से एक प्लास्टिक का कट्टा लेकर रेलवे लाइन के किनारे इससे 2 मंजिला खंडर में छिपा दिया था, ताकि वह अर्नव की हत्या कर उस कट्टे में डालकर उसे कहीं दूर फेंक सके। वह मौके की तलाश में रहने लगा। उसे एक दिन मौका मिल गया। अर्नव विकास को अच्छी तरह से पहचानता था।
उस दिन अर्नव की माँ आरती जब उसे छोड़कर घर के अंदर गई तो विकास बड़ी फुर्ती से वहां पहुंचा और अर्नव को चॉकलेट खाने को दी। उसके बाद वह उसे गोद में उठाकर रेलवे लाइन के किनारे स्थित खंडहर में ले गया, जहां पर जाते ही उसने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। अर्नव को मौत की नींद सुलाने के बाद उसने उसकी लाश कट्टे में डालकर पास के नाले में फेंक दी। बाद में जब गांव में अर्नव के गायब होने की बात चली तो वह भी उसे ढूंढने में सबके साथ लगा रहा ताकि उस पर कोई शक ना कर सके। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।